Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये हमारी पार्ट 4 की ए वीडियो है। ए वीडियो में हम ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे और पार्ट बी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और हमने देखा था पॉपुलेशन पिरामिड्स की पॉपुलेशन में किस टाइप की ग्रोथ हो रही है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे ग्रोथ मॉडल्स होते हैं जो बताते हैं कि एक पॉपुलेशन किसी एनवायरनमेंट में किस तरह से ग्रो हो रही है। तो हमारे पास दो ग्रोथ मॉडल हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ का। तो इन दोनों मॉडल्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे दो डिफरेंट तरीके से एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। और इसमें से जो हमारा आइडल मॉडल है वो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स एकदम शार्प ग्रोथ होना एनवायरनमेंट में। जो पॉपुलेशन है उसके जो मेंबर्स है उनका नंबर बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रिसोर्सेस क्या होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो होने के लिए? प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और प्रॉपर फूड अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर हम आइडल कंडीशन में देखें तो स्पेस तो इंक्रीज नहीं होगा। जितना स्पेस है ऑर्गेनिजम्स उसी स्पेस में रहने वाले हैं और उसे ही दूसरी स्पीशीज से शेयर करेंगे। और फूड भी हमारा अनलिमिटेड तो है नहीं। अगर फूड को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा, रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब आपका फूड खत्म हो जाएगा या उसकी कमी हो जाएगी। तो अगर फूड की भी कमी होगी तो स्पीशीज में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो पहले इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक वर्ड को समझते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मीन्स ऐसा कंपटीशन जो स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक हर्ड है ज़ीब्रा का, तो ज़ीब्रा का जो हर्ड है उसमें अगर ज़ीब्रा ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि जो ग्रास है आपकी वो इतनी फास्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही, बट उसको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन किन के बीच में होगा? फूड के लिए ज़ीब्रा के बीच में ही होगा, क्योंकि फूड कम हो रहा है। तो ऐसा कंपटीशन जो सेम स्पीशी के मेंबर में हो उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो वो फूड के लिए भी हो सकता है, स्पेस के लिए भी हो सकता है और मेट फाइंडिंग के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मीन्स कि एक स्पीशी का मेंबर दूसरी स्पीशी के मेंबर से फाइट कर रहा है फॉर फूड एंड स्पेस। जैसे ज़ीब्रा का शिकार करने के लिए लायन भी है, टाइगर भी है और चीता भी है। तो ये तीनों कार्निवोर अगर ज़ीब्रा का ही शिकार करेंगे तो एक टाइम आएगा कि जो ज़ीब्रा की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे जो आपके तीनों कार्निवोर हैं वो एक तरह से एक दूसरे से compete कर रहे हैं टू किल ज़ीब्रा, है ना। तो यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमारा ये कहता है कि जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो हमारी हैबिटेट में तो कोई भी स्पीशी जो है पॉपुलेशन में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, उनका जो नंबर है वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज होगा। तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं या फिर जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। क्योंकि आप सोचो ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास अनलिमिटेड फूड और स्पेस है और कोई भी प्रेडेटर नहीं है, कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करे, तो वो ग्राफ कैसे बढ़ेगा? जे शेप्ड, एकदम शार्प कर्व होगा। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। तो डार्विन भी इस फिटनेस के बारे में अपनी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जो अपने एनवायरनमेंट में प्रॉपरली अडेप्ट हो गया है, उसको प्रॉपर फूड मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो वो पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट ग्रो करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इस चीज़ पे बेस्ड है। बट ये जो सिचुएशन है ये आइडल नहीं है, क्योंकि कोई भी फूड और स्पेस कभी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता एनवायरनमेंट में। और अगर कोई पॉपुलेशन इस तरह से ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करेगी, ज्योमेट्रिक फैशन मीन्स 2, 4, 8, 6, इस तरह से नंबर बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन तो अपने एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट करेगी। तो अब यहाँ देखते हैं इसका इक्वेशन क्या है।
पॉपुलेशन साइज के लिए हम एन वर्ड यूज करते हैं, और जो पॉपुलेशन साइज है वो बर्थ रेट अफेक्ट करती है और डेथ रेट से अफेक्ट होती है। तो यहाँ बर्थ रेट के लिए हम बी वर्ड यूज कर रहे हैं, डेथ रेट के लिए डी। और इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा पॉपुलेशन में मींस एन में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मींस टी। तो टी हमारा टाइम पीरियड है, डी एन बाई डी टी मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एन बाई डी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू पॉपुलेशन। तो आपकी जो पॉपुलेशन साइज है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ चेंज बर्थ और डेथ पे डिपेंड करेगा, जिससे आपकी पॉपुलेशन साइज आएगी। तो बर्थ और डेथ ये फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये फैक्टर डिपेंड करते हैं आर पे। आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एक तरह से डार्विनियन फिटनेस की बात हो रही है, जहां आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो अलाउ करते हैं एक पॉपुलेशन की इंक्रीज और डिक्रीज होना। क्योंकि अगर जो जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है किसी पॉपुलेशन के लिए, तो वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। बट अगर फूड और स्पेस या और भी फैक्टर्स अगर उनमें कोई भी लैकिंग है तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। तो जितना ज़्यादा आर वैल्यू होगी उतनी अच्छी और उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन का, और एन इज पॉपुलेशन साइज। तो आपका ये ग्राफ कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ज्योमेट्रिक ग्राफ या फिर आपका जे शेप्ड ग्राफ। तो अगर हम इसे इंटीग्रल फॉर्मूला में देखें तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो है एन टी, द change in population size with time t is equal to n naught ERT. n naught is population at time 0, E is natural base, R is intrinsic rate of natural increase और T is time. तो ये आपका ग्राफ है ब्लू शेप, जो मैं आपको समझा रही थी कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी वाई एक्सिस पे है, टी आपका टी एक्स एक्सिस पे है। तो इस तरह से आपकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने अभी डिस्कस किया। अनलिमिटेड फूड है, स्पेस है, सारे इक्वेशंस में जो भी आपके वैल्यूज़ हैं उनकी क्या मीनिंग है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब मैंने आपको बताया। नेचुरल जो बेस है उसकी वैल्यू सारी फिक्स्ड वैल्यू है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और कंडीशंस में, जिसमें आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इनॉर्मसली इंक्रीज होगी विद टाइम। तो डार्विन भी यही कहते हैं कि कैसे एक स्लो ग्रोइंग एनिमल एक इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी अचीव कर सकता है अगर उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले। बट ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये हमारी आइडल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर एक रूम में सिर्फ 20 लोग बैठ सकते हैं और अगर उस रूम में मैं 100 लोगों को बिठा दूं तो क्या उस रूम में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होगा स्पेस के लिए। तो इसी तरह हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है। अगर एक एनवायरनमेंट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही कैरी कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे, उससे ज़्यादा एनिमल्स वहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा फॉर फूड एंड स्पेस। तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में देख सकते हो यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई है, बिकॉज हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, तो ग्रोथ के लिए कोई लिमिट नहीं है। बट आप दूसरा ये ग्राफ देख सकते हो जो कि एस शेप्ड ग्राफ है, लॉजिस्टिक ग्राफ, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आपके लॉजिस्टिक ग्राफ में एक यहाँ लाइन है जो जहाँ पे लिखा है के। तो के इज कैरिंग कैपेसिटी, जो अभी मैंने आपको बताया हर एक एनवायरनमेंट की एक कैपेसिटी है कि वो इतने ही इंडिविजुअल्स को अपने एनवायरनमेंट में रख सकती है। जैसे मैंने आपको बोला एक रूम में 20 लोगों की जगह है तो वहाँ 50 या 100 लोग फिट नहीं हो सकते, ऑब्वियसली लड़ाई होगी। जैसे कि एनवायरनमेंट में भी यही होगा, अगर एक एनवायरनमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन नंबर को ही हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर अगर पॉपुलेशन जाती है तो डिजास्ट्रस इफेक्ट होंगे। तो अब हम सेकेंड ग्राफ पढ़ते हैं जो कि हमारा लॉजिस्टिक ग्राफ है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने पूरे दोनों ग्राफ्स के लिए आपके लिए पिक्चर्स रखी हैं, आप इस तरह से पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता है,
सारे इक्वेशंस को प्रॉपरली लिखेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा जो आपका सिंबल है वो कौन सी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। एन फॉर पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर, बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट। तो इस तरह से ग्राफ आपको लेबल करने को भी आता है बोर्ड्स में, और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहाँ की सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम समझते हैं जो हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व है, जिससे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। तो ग्रोथ और टाइम, तो ये आपका आइडल ग्रोथ कर्व है, और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है। कोई भी स्पीशी, कोई भी पॉपुलेशन कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमेशा नहीं शो कर सकती, क्योंकि आपके प्रेडेटर्स हैं, आपके पैरासाइट्स हैं, अब फूड है, रिसोर्सेज है, वो कभी भी, फूड रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड हो ही नहीं सकते, एक ही टाइम तक होंगे ना वो अनलिमिटेड। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी भी तो लिमिट आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, उसे कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स बढ़ गए। तो यहाँ देखो जो आपका अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व है, एस शेप्ड कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज मतलब इनिशियल फेज जब आपकी पॉपुलेशन स्लोली ग्रो कर रही है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी देखा था, जब पॉपुलेशन प्रॉपरली अडाप्ट हो गई, उसके बाद फूड और रिसोर्सेज अच्छे से हैं, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। फिर आप देखो आपका ग्राफ धीरे धीरे था, शार्प इंक्रीज हो रहा था, तो एक टाइम आएगा कि जब वो कर्व होने लग जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो वो क्या है, फेज ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ, मीन्स अब आपकी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी मिड ग्राफ में आपके। तो ये डिमिनिशिंग ग्रोथ क्या है कि अब अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ेंगे। तो ये आपका आइडल कर्व है। तो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर कभी भी कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है जब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। अब उसमें जो बर्थ रेट है वो इक्वल टू डेथ रेट हो जाएंगे। अब ना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्सेस का। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, मैंने आपको जैसे बताया, ये मोर रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल ग्रोथ कर्व है। इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, आपका अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व या वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो आपको किसी भी नाम से पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये वो ग्रोथ कर्व है जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखा जाता है नेचर में, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी होती है, इंडिविजुअल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है नेचर में। और इससे ज़्यादा जो फेज ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, जो एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, उसके बाद फेज ऑफ डिक्लेरेशन जिसे हमने अभी देखा, जिसमें ग्रोथ डिमिनिश हो रही है। तो ये दोनों फेजेस एक आइडल पॉपुलेशन शो करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी जब कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो आपका इसके लिए इक्वेशन है dN/dt, ठीक है। तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू RN, R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, NS पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ कौन सा फैक्टर आ गया, K, कैरिंग कैपेसिटी, तो K माइनस N डिवाइड बाय N। तो आपने जो भी यहाँ इक्वेशंस देखे, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है, इसके जो भी वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फिनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी एनिमल के लिए वो फिनाइट हैं, ठीक है, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है। तो हम चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, वो रिसोर्सेज एक टाइम आएगा जब वो फेज ऑफ एक्सेलरेशन के बाद, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद, वो फेज ऑफ डिक्लेरेशन में एंटर करेगा और वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को शो करेगा। तो ये दोनों ग्रोथ मॉडल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो ये दोनों में जो आइडल है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे आपकी कैरिंग कैपेसिटी आपकी पॉपुलेशन को फर्दर इंक्रीज नहीं होने दे रही है। ये आपका फेज ऑफ एक्सेलरेशन जो कि एक्सपोनेंशियल फेज है, डिक्लेरेशन मीन्स आपका फेज ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ, जिसके बाद एक स्टेशनरी फेज आएगा जो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाता। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।